धमाकेदार जीत बनाम एसआरएच। यह मुकाबला पूरी तरह से बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां रनों की बारिश देखने को मिली। सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच द्वारा रखे गए 202 रनों के विशाल लक्ष्य को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 15.4 ओवरों में हासिल कर लिया। पहली पारी एसआरएच का विशाल स्कोर 201/9। एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 201 रन टांगे। पारी की मुख्य विशेषताएं। ईशान किशन का प्रहार। आई किशन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पारी की नींव रखी। उन्होंने मात्र 38 गेंदों में 80 रन, 8 चौके 5 छक्के बनाए। मध्यक्रम की तेजी। ए वर्मा ने केवल 18 गेंदों में 43 रनों की कैमियो पारी खेलकर रनगति को बनाए रखा, जबकि एच क्लासन ने 31 रनों का उपयोगी योगदान दिया। गिरावट। ऊपरी क्रम के शानदार प्रदर्शन के बाद मध्य और निचला क्रम, जैसे ए शर्मा, एन.के. रेड्डी, एस अरोरा बड़ा प्रभाव नहीं डाल सका, जिसके कारण टीम 220 जोड़ के स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। एसआरएच की गेंदबाजी जो भारी पड़ी। जे डफी 4 ओवर 22 रन 3 विकेट सबसे किफायती और सफल। आर शेपर्ड 4 ओवर 54 रन 3 विकेट तो मिले लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। बी कुमार और ए सिंह दोनों को 1-1 विकेट मिला, लेकिन वे आरसीबी के बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा सके। दूसरी पारी आरसीबी का विध्वंसक जवाब 203/4। आरसीबी ने इस लक्ष्य का पीछा किसी टी20 मैच की तरह नहीं, बल्कि पावर हिटिंग के प्रदर्शन की तरह किया। कोहली पडिक्कल का तूफान। विराट कोहली ने 38 गेंदों में नाबाद 69 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने मात्र 26 गेंदों में 61 रन कूटकर मैच को एकतरफा बना दिया। पाटीदार की तेजी। पाटीदार ने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रन बनाकर एसआरएच की रही सही उम्मीदें खत्म कर दी। अंत में टी डेविड ने 16 रन बनाकर मैच फिनिश किया। आरसीबी की गेंदबाजी। डी पेन 3 ओवर 35 रन 2 विकेट। जे उनादकट 3 ओवर 29 रन 1 विकेट। एच डुबे 3 ओवर 35 रन 1 विकेट। अन्य गेंदबाज जैसे एन.के. रेड्डी, ई मलिंगा और एच पटेल महंगे रहे, लेकिन टीम ने अंततः रनों के अंबार के बावजूद जीत सुनिश्चित की। निष्कर्ष और टर्निंग पॉइंट। मैच का टर्निंग पॉइंट विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शुरुआती साझेदारी रही, जिसने रनगति को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि एसआरएच के गेंदबाज वापसी ही नहीं कर पाए। अंतिम परिणाम। आरसीबी ने अपनी गहरी बल्लेबाजी और 13.00 से ऊपर की रन रेट के दम पर यह मुकाबला 6 विकेट और 26 गेंद शेष रहते जीत लिया। क्या आप गए आंकड़ों के आधार पर इस हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले का सटीक और विस्तृत विश्लेषण यहां दिया गया है। मैच विश्लेषण। मुंबई इंडियंस एमआई की ऐतिहासिक जीत। परिणाम। मुंबई इंडियंस ने 221 रनों के विशाल लक्ष्य को 19.1 ओवर में हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की। पहली पारी का विश्लेषण। एक विशाल लक्ष्य 220/4। पहली टीम ने टॉस जीतकर या पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस पारी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रहीं। पावर प्ले का धमाका। फिन एलन 37 रन 17 गेंद ने 217.65 के स्ट्राइक रेट से शुरुआत कर टीम को वो मोमेंटम दिया जिसकी जरूरत थी। मध्यक्रम की स्थिरता। कप्तान अजिंक्य रहाणे 67 रन 40 गेंद ने एंकर की भूमिका निभाई, जबकि अंगकृष रघुवंशी 51 रन 29 गेंद ने सुनिश्चित किया कि रन गति कम न हो। इन दोनों के अर्धशतकों ने बड़े स्कोर की नींव रखी। फिनिशिंग टच। रिंकू सिंह 33 तारांकन रन 21 गेंद ने अंत में नाबाद रहकर स्कोर को 220 तक पहुंचाया, जो एक सुरक्षित स्कोर माना जा रहा था। एमआई की गेंदबाजी का हाल। शार्दुल ठाकुर 3/39 इस पारी के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर स्कोर को 240 तक जाने से रोका। जसप्रीत बुमराह 0/35 किफायती तो रहे, 8.75 की इकॉनमी, लेकिन विकेट न मिलना टीम के लिए चिंता का विषय रहा। दूसरी पारी का विश्लेषण। एमआई का तूफानी पलटवार 224/4। 221 रनों का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। विध्वंसक शुरुआत। रयान रिकल्टन 81 रन 43 गेंद
इस मैच के असली नायक साबित हुए। उनकी पारी में लगे 8 छक्कों ने विपक्षी गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। कप्तान की क्लास, रोहित शर्मा 78 रन 38 गेंद ने रिकल्टन का बखूबी साथ दिया। उनकी अनुभवी पारी ने यह सुनिश्चित किया कि रन रेट कभी भी नियंत्रण से बाहर न जाए। प्रभावी कैमियो और फिनिश, सूर्यकुमार यादव 16 रन 8 गेंद ने तेजी बरकरार रखी और अंत में हार्दिक पांड्या 18 तारांकन ने शांत रहकर 5 गेंद शेष रहते मैच खत्म कर दिया। विपक्षी गेंदबाजी की विफलता, वैभव अरोड़ा 1/52 सबसे महंगे साबित हुए। 13 की इकॉनमी से रन लुटाना मैच हारने का एक बड़ा कारण बना। सुनील नरेन 130, उन्होंने 3 ओवरों में कुछ हद तक रनों पर लगाम लगाई, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिलने के कारण दबाव नहीं बन पाया। हार जीत के निर्णायक मोड़, मैच टर्निंग पॉइंट्स। 1. रिकल्टन और रोहित की साझेदारी। ओपनिंग जोड़ी ने जिस आक्रामकता के साथ शुरुआत की, उसने विपक्षी कप्तान की सारी रणनीतियों को फेल कर दिया। 2. डेथ ओवर्स का अंतर। जहां पहली टीम ने अंतिम ओवरों में रन बटोरे, वहीं दूसरी टीम के गेंदबाज कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा दबाव में अपनी लाइन लेंथ खो बैठे। 3. स्पिनर्स का बेअसर होना। वरुण चक्रवर्ती और नरेन जैसे अनुभवी स्पिनर्स का विकेट न निकाल पाना मैच का रुख बदलने वाला साबित हुआ। निष्कर्ष, ये मुकाबला पूरी तरह से बल्लेबाजी की जंग था। 220 रन बनाने के बावजूद पहली टीम का हारना ये दर्शाता है कि आधुनिक क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है। मुंबई इंडियंस ने अपनी गहरी बल्लेबाजी और फियरलेस अप्रोच के दम पर इस असंभव दिखने वाले लक्ष्य को आसान बना दिया। प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उस मुकाबले की बात कर रहे हैं जिसने पॉइंट्स टेबल में खलबली मचा दी है। एक तरफ थी सुपर किंग्स की साख और दूसरी तरफ रॉयल्स का राजसी अंदाज, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मैच इतना एकतरफा होगा। रॉयल्स ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि सुपर किंग्स को 8 विकेट से रौंदते हुए 47 गेंदें शेष रहते मैच खत्म कर दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बल्लेबाजी के पतन से लेकर गेंदबाजी के अनुशासन और उस 305 के स्ट्राइक रेट वाले तूफान की बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। 2. पहली पारी। सुपर किंग्स का बल्लेबाजी पतन रात के 1:45 टॉस के बाद जब सुपर किंग्स की टीम मैदान पर उतरी तो उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन शुरुआत किसी दुस्वप्न से कम नहीं रही। शुरुआती झटके, सलामी बल्लेबाज एम हात्रे खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। उनके पीछे पीछे एम शॉट भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। स्कोरबोर्ड पर अभी दहाई का आंकड़ा भी नहीं लगा था और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। मध्यक्रम का संघर्ष। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए एस खान ने 12 गेंदों में 17 रन बनाकर स्ट्राइक रेट 141.67 पारी को थोड़ी गति देने की कोशिश की। उनके साथ के शर्मा ने 15 गेंदों में 18 रन जोड़े, लेकिन लंबी पारी खेलने में नाकाम रहे। निचला क्रम। जब टीम को एक बड़े स्कोर की जरूरत थी, तब स्टार खिलाड़ी एस ड्यूब मात्र 6 रन पर अपना विकेट दे बैठे। अकेला योद्धा। इस पूरी पारी में सिर्फ जे ओवर्टन ही डटे रहे। उन्होंने 36 गेंदों पर संयम और आक्रमण का मिश्रण दिखाते हुए 43 रन बनाए। उन्हीं की इस पारी ने टीम को थोड़ा सम्मान दिया। पूरी पारी लगातार गिरते विकेटों के कारण सुपर किंग्स की टीम 19.4 ओवरों में मात्र 127 रनों पर ढेर हो गई। 3. रॉयल्स की गेंदबाजी। योजनाबद्ध आक्रमण 2:30 बजे -3:30। रॉयल्स के गेंदबाजों ने आज लाइन और लेंथ से समझौता नहीं किया। कप्तान की रणनीति साफ थी, दबाव बनाए रखो। जे आर्चर द लीडर। आर्चर ने अपने 4 ओवरों के कोटे में सिर्फ 19 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनकी 4.75 की इकॉनमी ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। एन बर्गर और आर जडेजा, इन दोनों ने आर्चर का बखूबी साथ दिया। बर्गर ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं जडेजा ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर 18 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। सहयोगी गेंदबाज आर बिश्नॉय और बी शर्मा ने भी रनों की गति पर अंकुश लगाए रखा, जिससे सुपर किंग्स की पारी कभी भी उड़ान नहीं भर सकी। 4. दूसरी पारी। रॉयल्स का विध्वंसक जवाब 3.5 -5 15। 128 रनों का पीछा करने उतरी रॉयल्स की टीम ने पहले ही ओवर से इरादे साफ कर दिए थे। उन्हें पता था कि नेट रन रेट सुधारने का ये सुनहरा मौका है। वाई जायसवाल का संयम। यशस्वी जायसवाल ने एक छोर मजबूती से पकड़े रखा। उन्होंने 36 गेंदों में 38 रनों की नाबाद और मैच्योर पारी खेली। वी सूर्यवंशी का तूफान। लेकिन आज की असली सुर्खी बने वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, ये पारी नहीं, सुनामी थी। मात्र 17 गेंदों में 52 रन। स्ट्राइक रेट 305.88। बाउंड्री 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के। उन्होंने मैच को महज 5-6 ओवरों के अंदर ही खत्म कर दिया था। ये इस सीजन की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक है। फिनिशिंग टच। डी जुरेल ने 9 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 18 रन बनाए
और कप्तान आर पराग ने 11 गेंदों में नाबाद 14 रन बनाकर जीत की औपचारिकता पूरी की। रॉयल्स ने लक्ष्य को 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। 5. सुपर किंग्स की गेंदबाजी का विश्लेषण 5:15 to 6 o'clock। गेंदबाजी में सुपर किंग्स के पास बचाने के लिए ज्यादा रन नहीं थे, फिर भी गेंदबाजी फीकी रही। ए कॉम्बोज ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन रनों का बहाव नहीं रोक पाए। के अहमद थोड़े किफायती रहे, 3 ओवर 17 रन पर विकेट नहीं मिला। सबसे ज्यादा मार पड़ी एम हेनरी 3 ओवर 40 रन और एन अहमद 2 ओवर 24 रन को, जिन्हें सूर्यवंशी ने अपना मुख्य निशाना बनाया। 6. निष्कर्ष और आउटरो 6 o'clock to 7 o'clock। आज का मैच पूरी तरह से वी सूर्यवंशी की बल्लेबाजी और जे आर्चर की गेंदबाजी के नाम रहा। इस जीत के साथ रॉयल्स ने अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है। वहीं सुपर किंग्स को अपनी बल्लेबाजी गहराई पर दोबारा विचार करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी की ये पारी उन्हें टीम इंडिया के और करीब ले जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और क्रिकेट के ऐसे ही हर पल की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। क्या आप 2026 PBK SVSGT मैच विश्लेषण माइनस यूट्यूब स्क्रिप्ट। इंट्रो रात के 12 बजे, रात के 12:30। विजुअल्स मैच के विनिंग मोमेंट्स और जश्न की क्लिप्स। वॉइस ओवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं IPL 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले की, जहां पंजाब किंग्स PBKS ने 3 विकेट से एक यादगार जीत हासिल की। मैच आखिरी ओवर तक गया और सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में हमें शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और जबरदस्त टेंशन देखने को मिली। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस पूरे मैच का विस्तार से विश्लेषण। पहली पारी का विश्लेषण रात के 12:30 बजे। विजुअल्स शुभमन गिल और जोस बटलर के शॉट्स, वैशाख के विकेट लेने के ग्राफिक्स। वॉइस ओवर। मैच की शुरुआत हुई पहली पारी से, जहां गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162.6 रन बनाए। शुरुआत कुछ खास नहीं रही। साई सुदर्शन सिर्फ 13 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और 27 गेंदों में 39 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 144.44 का रहा। जोस बटलर ने भी 33 गेंदों में 38 रन जोड़े, हालांकि उनकी पारी थोड़ी धीमी रही। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स ने 17 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम को गति देने की कोशिश की और अंत में वॉशिंगटन सुंदर के 18 रनों की मदद से टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। गेंदबाजी का जलवा। पंजाब की तरफ से विजय कुमार वैशाख मैच के असली टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 34 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वहीं युजवेंद्र चहल ने मिडिल ओवर्स में अपना जाल बिछाया और 2 विकेट लेकर दबाव बनाए रखा। मार्को यानसन ने भी 1 विकेट लिया और काफी किफायती गेंदबाजी की। दूसरी पारी का विश्लेषण 2 बजे 4 बजे। विजुअल्स कॉनली के छक्के, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी के रीप्ले। वॉइस ओवर। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत भी लड़खड़ाई और जल्दी विकेट गिर गया, लेकिन फिर मैदान पर आए प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने 24 गेंदों में 37 रनों की तेज पारी खेलकर मोमेंटम वापस लाया। पर दोस्तों, आज की शाम तो कॉनली के नाम थी। उन्होंने महज 44 गेंदों में 72 रनों की विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेली। 163.64 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए वो अंत तक नाबाद रहे और टीम की नैया पार लगाई। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच थोड़ा फंस गया था, क्योंकि बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे सके। इसी वजह से ये रोमांचक मुकाबला आखिरी ओवर तक खिंच गया। गेंदबाजी में संघर्ष। विपक्षी टीम की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए और पंजाब को बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश की। राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर को भी 1-1 सफलता मिली, लेकिन दूसरे छोर से गेंदबाजों के महंगे साबित होने के कारण वे दबाव बरकरार नहीं रख पाए। मैच का टर्निंग पॉइंट 4 बजे 4:30। विजुअल्स कॉनली का सेलिब्रेशन और वैशाख के विकेट्स का कोलाज। वॉइस ओवर। अगर हम इस मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वो निश्चित रूप से कॉनली की 72 रनों की पारी रही। जब विकेट गिर रहे थे तब उन्होंने एक छोर संभाले रखा। साथ ही पहली पारी में वैशाख के वो 3 विकेट बहुत निर्णायक थे, जिन्होंने गुजरात को बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से रोक दिया। निष्कर्ष 4:30-5 बजे। विजुअल्स चैनल का लोगो और सब्सक्राइब बटन। वॉइस ओवर। तो दोस्तों, इस मुकाबले में हमें टॉप क्लास क्रिकेट देखने को मिला, जहां बल्लेबाजी में कॉनली छा गए तो गेंदबाजी में वैशाख और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना लोहा मनवाया। अंत में दबाव को बेहतर तरीके से झेलने वाली PBKS ने बाजी मार ली। आपको क्या लगता है,
इस हार के लिए गुजरात की धीमी बल्लेबाजी जिम्मेदार थी या कॉनोली की तूफानी पारी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैच विश्लेषण। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG बनाम दिल्ली कैपिटल्स DC। इस मुकाबले में उतार चढ़ाव का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। जहां एक तरफ लखनऊ का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, वहीं दिल्ली ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। पहली पारी LSG की बल्लेबाजी 141/10 18.4 ओवर। लखनऊ की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और पूरी टीम 19वें ओवर तक ही सिमट गई। बल्लेबाज प्रदर्शन। टिप्पणी। मिचेल मार्श 35 रन 28 गेंद। टीम को ठोस शुरुआत दी लेकिन अपनी पारी को फिनिश नहीं कर सके। अब्दुल समाद 36 रन 25 गेंद। संकटमोचक बनकर उभरे, इन्हीं की बदौलत टीम 140 के पार पहुंची। एडन मार्क्रम 11 रन 8 गेंद। क्रीज पर आए तो आक्रामक दिखे पर जल्दी विकेट गंवा बैठे। ऋषभ पंत 7 रन 9 गेंद। कप्तान का फ्लॉप होना टीम के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली के गेंदबाजों ने लखनऊ पर शुरू से ही शिकंजा कसे रखा। टी नटराजन 3 विकेट 4 ओवर 29 रन माइनस टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया। लुंगी 3 विकेट 3.4 ओवर 27 रन माइनस डेथ ओवर्स में लखनऊ की कमर तोड़ी। कुलदीप यादव 2 विकेट 4 ओवर 31 रन माइनस बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाई। दूसरी पारी दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी 145/4 17.1 ओवर। 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद डरावनी रही। शुरुआती पतन KL राहुल 0 और पाथुम निशंका 1 के जल्दी आउट होने से दिल्ली बैकफुट पर आ गई थी। मिडिल ऑर्डर नीतीश राणा 15 ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन वो भी पवेलियन लौट गए। मैच विनर समीर रिजवी 70 तारांकन रन 47 गेंद। रिजवी ने एक छोर थामे रखा और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच को एकतरफा बना दिया। गेंदबाजी LSG। प्रिंस यादव 2 विकेट 3 ओवर 20 रन माइनस सबसे सफल गेंदबाज रहे। मोहसिन खान 1 विकेट 4 ओवर 19 रन माइनस सबसे किफायती गेंदबाजी की। एनरिच नॉर्चे 4 ओवर 39 रन आज महंगे साबित हुए और कोई विकेट नहीं मिला। मैच का निष्कर्ष और टर्निंग पॉइंट। परिणाम दिल्ली कैपिटल्स ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया, 17 गेंद शेष रहते। हार जीत के मुख्य कारण 1. LSG का कमजोर मिडिल ऑर्डर। पंत और मार्क्रम के फेल होने से लखनऊ 20-25 रन पीछे रह गई। 2. समीर रिजवी की मास्टर क्लास। रिजवी ने दबाव में जिस तरह की बल्लेबाजी की उसने LSG के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। 3. DC की धारदार गेंदबाजी। नटराजन और नगिड़ी ने लखनऊ को कभी भी बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ने दिया। मैन ऑफ द मैच अनुमानित समीर रिजवी। उनकी मैच जिताऊ 70 रनों की नाबाद पारी के लिए। विशेष टिप्पणी। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG को अपने बल्लेबाजी क्रम विशेषकर मध्यक्रम की स्थिरता पर ध्यान देना होगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने साबित किया कि उनके पास निचले क्रम में भी मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं।